भांति दया सिंधु सुख सागर निश्चल निठोर अनादि उजागर। सदगुरु कबीर साहिब जी की वाणी। कक्का से लेके दत्ता और टट्टादि को के अब न का जो है अर्थ बतलाते हुए वर्णन करते हैं। वो मालिक कैसा है? निर्गुण, यानी सर्व गुणातीत, सारे गुणों में होते हुए सब गुणों से जो अलग, यानी अलैदा और लातालिद और वो अविनाश है और शाश्वत है और हाँ, दया के सागर और सिंधु है और वो सब के अंदर में व्यापक है। मगर जो कोई अंतर्मुख होके उस मालिक की दया लेके अपना चित्त जो है उस दया में मिलावे, तब जो है उसकी गति और उसकी स्थिति जो है मालूम होती है। बाहर बहुत से लोग निर्गुण और निराकार, निरामय, निरअवयव, रंग रूप से रहित, ऐसा सारे ही जो है वर्णन करते हैं। मगर जब तक अपना चित्त उस शक्ति के अंदर में लीन या लय नहीं हुआ, तब तक जो है उसका अनुभव होना मुश्किल है। निश्चल निठोर निर्वासी नाम अनादि उजागर। वो निश्चल है, ऐसा ही ठौर ठिकाना है करके कुछ पता नहीं, और निर्वासी, ऐसा ही उसका उसी स्थान में उनका वास रहे, ये भी जो है वहाँ प्रमाण नहीं है। और नाम अनाद उजागर, हाँ, और वो नाम जो है अनाम और अनाद और प्रकाशमय। जी, निर्गुण गुणातीत अविनाशी दया सिंधु सुख सागर निश्चल निठोर निर्वासी नाम अनादि उजागर। निर्मल अनेक क्रांति अद्भुत छवि अकह अजावन सोई। और निर्मल और हाँ, निर्मल और ऐसे ही क्रांति है करके कह नहीं सकते। अभी क्रांति ऐसा रूप है और ऐसा क्रांति है करके कह नहीं सकते। और हाँ, उसका जो है अद्भुत है और प्रकाशमय है। ये सारा ही जो है एक वाक्य अनुभव सिद्ध है, यहाँ बुद्धि का लवलेश भी नहीं। जी, हाँ, कथन से परे है और समझ से परे है, जिसका कोई जो है वर्णन ही हो नहीं सकता। जी, नख सिख नाभि नयन मुख नासा श्रवण चिपुर शुभ होई। और नख सिख नाभि और अनेक जो है शरीर का रूप रंगादि और श्रवण चिपुर शुभ होई। बाल जी, निर्मल अमी क्रांति अद्भुत छवि
जी। चिपुरन के उजियार ते विधु कोटिक सरमाया, कहा क्रांति छवि बरन बरन तबरन न जाया। चिकुर नाम बाल को कहते हैं। एक एक बाल जो है कोट्यावधि सूर्य का प्रकाश से भी आगे, उस प्रकाश का वर्णन मुख और बुद्धि से हो नहीं सकता, उसका कोई वर्णन ही नहीं है। एक एक बाल का प्रकाश जो है कोट सूरज का हो गए तो फिर वर्णन क्या हो सकता। जी। चिपुरन के उजियार ते विधु कोटिक सरमायो, कहा क्रांति छवि बरन बरन तबरन न जाया। ताहि पुरुष की अंश जीव यहाँ भर बराय ठगराखा। कहते हैं कि उस पुरुष का अंश जो है ये आत्मा है, जीव। अब जीव और आत्मा का मतलब क्या? जो पंचभौतिक तत्वों का अहंकार के अंडर में जो बंधा हुआ है, इसका नाम जीव है। इन पांचों तत्वों के गुणों से रहित जो शक्ति है उसका नाम आत्मा है। और मूल इस आत्मा का स्थान जो है अभी तक जो है जो वर्णन हुआ, यानी जो है कोट सूर्य जो है एक बाल के समान नहीं हो सकते, तो उसका ये अंश आत्मा है। यहाँ जो है काल निरंजन के कैद में फंसा हुआ है, अपना देश अपना निज रूप को ये भूला हुआ है। जी। तारन करन आप कहलाई, वेद शास्त्र अभिलाखा। उस काल पुरुष ने उस परमात्मा का जो है हमारे अंदर में भूल रूपी शक्ति पैदा करके आप ही खुद जो है तारण करने वाला बन गया। अपना ही महिमा वेद शास्त्र ग्रंथ आदि को बना लिए और सारा जगत जो है वेद शास्त्रों के प्रमाण के अनुसार, और सारे जीव आप अपना धर्म नियम वगैरह पालन करते हुए उसी अज्ञान दशा में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। जी। ताहि पुरुष के अंश जीव यहाँ धर्मराय ठगराखा। कारण करण आप कहलाई, वेद शास्त्र अभिलाखा। स्वतत्व प्रकृति त्रिगुण से बंधा, नीर पवन की बारी। क्या पांचों तत्व और तीनों ही गुण और 25 प्रकृति में जो है ये बंधित हो गया। और हाँ, तो पानी और पवन का जो है इसका रक्षक उसी शक्ति के अंडर में ये फंसा। जी। धर्मराय यह रचना की, कहाँ जीव बैठारी। ये सारा ही जो है यम कहो काल कहो, काल का ये रचना और सारे ही जीवों को उसी में कैद कर रखा। जी। तत्व प्रकृति त्रिगुण से बंधा, नीर पवन की बारी। धर्मराय यह रचना की, कहाँ जीव बैठारी। क्या पानी और हवा लेकर ये शरीर तैयार किया। जी। जीव ही लाग ठगारी, भूला अपना देसा। सुमिरन करही काल को, भुगते कष्ट कलेस। जीव ने जो है जीव और जड़ सामग्री से गठ बंध गई, अपना निज देश को भूला और स्मरण और भक्ति भी किया
तो भी जो है काल का ही भक्ति इसने किया कि तीनों को कह दो, इससे भी जो है परे जो है आत्मा का देश है, कोई मानने के लिए भी तैयार नहीं है। कोई ब्रह्म तक, कोई रिद्धि सिद्धि चमत्कार, कोई देवी देवतादिकों के देश, जो कैलाश है वैकुंठ है, उसमें जाने का, पुण्य कर्म पाप कर्मों का वर्णन, उसी के अंदर में ये सारे फंस गए। जी जीव हिला गठगारी भूला अपना देसा, सुमिरन करही काल की भुगते कष्ट कलेस। सारे ही जो मंत्रादिक स्मरण करते हैं एक काल के ही, और अपना निज देश को जीव ने भूला, काल ही इसका मालक बन गया। जी थकित होया जीव भरमत डोले, 84 के माही। सारे जीव और कर्म करते करते जो है थक गए। मनुष्य शरीर भी मिला और इसके अंदर में मालक को मिलने का रास्ता रहते हुए और जड़वत कर्म करके थक के अगला जन्म का संस्कार, और वही जो है इसके कर्मों के अनुसार संस्कार बन गए। उसी संस्कार के अनुसार 84 लाख योनि भ्रमण किया। जब कभी मनुष्य शरीर मिलता है भाग से, तो भी जो है उसी कर्मों में, जड़ कर्मों में अपना जीवन लगाता, फिर कर्मों का बोझ उठा के उसी संस्कार से मरता, उसके अनुसार फिर जो है अगला जन्म भी प्राप्त करता। जी नाना दुख परे जम फांसी, जरे मरे पछताही। और वही जो है इस जड़ के संबंध में मिला के जड़ रूप बनाया, जड़वत कर्म भी कराता, और तूने जो है पाप किया करके वहाँ दंड भी जो है देता। नरकों का जो है दंड, माते का गर्भवास रूपी दुख, आगे जो है जनन मरण रूपी चक्कर में फिरा। उसको दया नहीं है, वो दयाहीन है काल शक्ति। जी थकित होया जीव भरमत डोले, 84 के माही। नाना दुख परे जम फांसी, जरे मरे पछताही। हाँ न पावे विपत कष्ट की, बूढ़े संशय धारा। इतना ही कष्ट है करके इसका कोई प्रमाण ही नहीं। आहो रात्र चिंताग्नि में जल रहा, और वो चिंता जो है यहाँ तक ही पूरा हो गया और आगे नहीं है, इसका कोई प्रमाण नहीं। अब इसका नाम क्या है? तो संसार। संसार का मतलब ये संशय का सार जो है इसके हृदय में भरा हुआ। एक संशय उठाया कि मेरे को जो है इतना धन कमाना है, फलाने स्त्री का जो है समागम करना है, और वो मिला। उसके बाद में इसके हृदय में पाप का भय उत्पन्न हुआ। उस पाप निवारणार्थ जो है पुण्य का संशय उठा। ये सारा ही जगत एक संशय का रूप, और संसार कहते हैं कि ये संशय का सार रूपी एक समुद्र है। ये कदापि इसके लहर जो है बंद होने वाले नहीं है। समुद्र का लहर गिरने में आएगा, मगर हमारा हृदय रूपी जो है संशय का समुद्र है, इसके तरंग जो है कदापि गिरने में नहीं आएंगे। ये तो जो है सारा संशय का रूप है। जी भवसागर की विषम लहर, मुझे वार न पारा। इस भवसागर का कठिन लहरें
कब से ये आत्मा इस दुनिया में जन्म लेके आया, इसका आखिर और अंत कब होगा, इसका कोई प्रमाण नहीं है। जी, न पावे विपत कष्ट की, बूढ़े संशय धारा, भव सागर की विषम लहर है, सूझे वारन पारा, तन बिलखे अघयोनि में, पड़े जीव विकरार। क्या शरीर नाश हुआ, आगे महाघोर पाप रूपी जो है योनि में जाके पड़ा। अनेकों विकराल जो है कष्टादिक भी भोगता है, फिर भी जो है उससे अलग होने का प्रयत्न नहीं करता। ये सतगुरु शब्द विचार नहीं, कैसे उतरे पार। आखिर जो है क्या कहते हैं, सद्गुरु इसके अंदर में जो ऊपर से आने वाले सत्य धारा का भेद देते, उसके साथ कनेक्शन भी दे के समझाते, मगर उस विचार को ये अपने मन में धारण ही नहीं करता और अपना जो है पहले का संशय और अहंकार वशात कुकर्म करने का ये छोड़ता नहीं। जी, बड़े जीव विकरार, सतगुरु शब्द विचार नहीं, कैसे उतरे पार। बुंद पात है और देह में, परिचय कहाँ न पावे। क्या इस देही में अंधाधुंध उसी शरीर अभिमान में ये धुंध हो गया, इसके अंदर में आत्मशोधक बुद्धि ही नाश हो गई। जी, नरतन लग जो वही गए, तो जम के निकटन आवे। और बुंद पाद है और देह में, परिचय कहाँ न पावे। नरतन लग जो वही गए, तो जम के निकटन आवे। क्या नर शरीर पाके अंदरूनी उस ताकत के साथ मिल जाए तो फिर जमदूत इसके नेड़े भी नहीं आ सकता। जिसके पास चोरी का सामान ही न होवे, कस्टम वाले पकड़ नहीं सकते। जब चोरी का सामान होवे तो सामान भी छीन लेंगे, इसको दंड दोषाधिक भी देंगे। इसी तरह ये 5 तत्वों का सामान ये आत्मा का नहीं, काल और माया का है। उसी गुणों को ग्रहण किया, उसी का एक खरीदार बना, तो फिर जमदूतों ने तो अपना माल जो है तो चोरी से ले जा रहा करके वो पकड़े और दंड पीटे और फिर 84 में डाले। जी, दरस कराओ सत्पुरुष का, देह हिरंबर पाई हो। कहते हैं कि ऐसा जो है वज्र यानी हीरे का समान अमूल्य जो है नर शरीर पाके, इस शरीर का जो है मूल तत्व क्या, उस सत्य के साथ मिलके सत्य रूप होना, यानी शब्द में मिलके शब्द रूप होना। जी, सुख सागर सुख बिलसो हंसा, बहुर जोनि नहीं आयो। क्या इसके अंदर में सुख का सागर भरा हुआ, ये निर्मल हंस हो के सागर को पार लंगे, यानी
उस जो है निर्मल जल में स्नान करे, नामामृत पान करे, फिर जो है दोबारा ये माते का गर्भवास रूपी जोनि में नहीं आएगा। जी। दरस कराओ सतपुरुष का, देह हिरंबर पायो, सुख सागर सुख बिलसो हंसा, बहुर जोनि नहीं आयो, अपना घर सुख छाड़ के अंगले दुख को भार। क्या अपने घर के अंदर में सारा सुख का भंडार भरा हुआ, इसको छोड़ के अन्य सुख की जो है यानी प्रपंच के विशेष सुख को जो है सुख मान के बाहर मुख होके उस सुख का जातक बना। जी। कहाँ भरम बस पड़े जीवन, लखे न शब्द हमार। कबीर साहब जी कहते हैं कि ये भ्रमवशात सारे ही जीव फंसे हुए हैं और इस शब्द का जो है विचार ही अपने हृदय में नहीं लाते कि हम भी जो है अभ्यास करके अंतरुणी धुनात्मक नाम को प्राप्त करें, उसमें मिल के जो है इस बवाल और जंजाल से अलग होवे। ये विचार ही इनके हृदय में प्रेरणा नहीं होता। जी। अपना घर सुख छाड़ के अंगवे दुख को भार, कहाँ भरम बस पड़े जीवन, लखे न शब्द हमार। धर्मराय को सबे पुकारे, धर्मे चिन्हन पावे। सारे ही जो है जो भक्ति भी करते हैं वो काल की ही भक्ति कर रहे हैं, और हमारा घर में जो कुछ भी जो है मालक का वास होते हुए घर के अंदर में स्थिर होके उस सुख को प्राप्त कर नहीं सकते, बाहर मुख होके काल भक्ति में लगे हुए। जी। धर्मराय लोक ही ग्रासे, जीव ही बांधा झुलावे। क्या ये काल का देश ही है? सारे जीवों को बांध के जैसा जो है हम लोग चबेना करके खाते हैं, इस तरह सारे जीव काल के चबेना है। जी। कुछ झोली में है, कुछ मुख में है, कुछ हाथ में फांक रहा। जी। धोखा दे सबको भरमावे, सुर नर मुनि नहीं बाचे। कहते हैं केवल नर ही नहीं, काल के धोखे में सुर और नर मुनिजन सारे ही जो है उसके अंदर में डूबे। एक समय में एक राजकन्या का संयमवर होता रहा, तो फिर बड़े बड़े जो है राजपुत्र वहां आके बैठे हुए थे, तो उधर से नारद जी की सवारी आई। इसको भी ख्याल हुआ मैं भी संसार कर लिया तो क्या हर्जा। फिर शंका उत्पत्ति हुई, मैं इन राजपुत्रों से जो है रूपवान तो नहीं हूं, ऊपर जो है टोटी है और गले में जनेऊ और एक तंबूरा है, वो राजा की लड़की मेरे को किस तरह से प्रसन्न करेगी। अब वैकुंठ में जाके एक सुंदर रूप लाऊं तो फिर मैं इस लड़की से शादी करूं। ऐसा करके उसी वक्त वैकुंठ में गए, श्री विष्णु के पास जाके प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मेरे को कुछ जो है संसार की इच्छा हुई है, मेरे को ऐसा सुंदर रूप दे दो
देखते ही साथ वो लड़की मोहित होकर मेरे गले में हार डाले। भगवान विष्णु सोचे, बेचारा जो है जन्म से जो है वैरागी और बड़ा भक्त, थोड़े केवल जो है छोटी सी इच्छा के लिए इसका जन्म नष्ट होता है, इसको जो है कुछ न कुछ बना के भेजना। सारा अवयव जो है बहुत सुंदर बनाए। अपने आप को देख के बड़ा खुश हुआ। मैं उन राजपुत्रों से तो कई पट से जो है रूपिष्ट हूं। भागते हुए वहां आया, सभा में जाके एक कुर्सी पर बैठा। सारा अवयव तो बड़ा सुंदर था, मुख तो बंदर का था। तो बंदर जैसा इधर उधर देखने लगा। नारद जी का ख्याल हुआ कि वो लड़की मेरे गले में हाथ डालेगी, इस वास्ते इधर उधर ताक रहा। वो लड़की भी ऐसे, जितने जो है वहां बैठे हुए राजपुत्र वो सारे हंसने लगे। बंदर कहां से आके बैठा? किसी ने जो है उठ के एक आईना हाथ में लिया और उसके सामने पकड़ा, तो मुंह देखता है तो बंदर का। उसी वक्त गुस्से से विष्णु को अब श्राप ही दूंगा, मेरा इतना अपमान किया। तो ऊपर गया। विष्णु ने सोचा अब ये मेरे साथ खटपट करेगा। पहले ही जो है एक जो है कोई बीमारी का निमित्त लेके सो गया। मेरे को जो है बड़ा दर्द हो रहा पेट में, फलाना दवा लाओ ये लाओ करके जो उसको टाल टोल के भेज दी। मतलब ये और धोखा दे सबको भरमावे, सुर नर मुनि नहीं बाचे। कहते हैं वो काल शक्ति इतना धोखेबाज है, सुर नर मुनि जन और नराधिकों का तो कोई वहां हिसाब ही नहीं है। कोई कनक और कामिनी दोनों बड़ी तिखट जाल, जाते हैं हर मिलन को तो बीच में डारी मार। सारों के अंदर में अंतरात्मा में मिलके मुक्त होने का इच्छा तो रहती है, मगर वो काल शक्ति इतना बलवान है उसको पेश जाने नहीं देती, और जो है किसी ख्यालों में फंस के अपना उम्र बर्बाद कर दे। नर कपूरे की कौन बतावे, तन धर धर सब नाचे। अब जो है नरों का तो जो है कोई हिसाब ही नहीं। जितना नर शरीर धारण करके आए हुए जीव हैं, अंदर बाहर सब जो है झूठ ही भरा हुआ। अहंकार रूपी जो है प्रबल राक्षस बने हुए, वो मन मानी जो है नाच रहे। असुर हो या सतावही, फिर रक्षक को भावा। रक्षक जान के जपे जीवन, उनमें बच करावा। अब जो है सारा खुलासा करते हैं। इधर जो है आप ही जो है राक्षस बना और उन राक्षसों को मार के और सारों का नाश किया, और सारे नर प्राणी ये समझे कि ये हमारे रक्षक भगवान हैं। क्यों? राक्षस जो है इनको सता रहे थे। अब समझो रावण का उदाहरण ले लो।
रावण इतना जो है बलवान था, ऐसे ऐसे राक्षसों का अवतार तो जो है उसी भगवान ने लिया, और उसको मारने के लिए राम अवतार भी आप ही लिया। अब हम सारे लोगों को अपने हृदय में विचार करके हम देखते हैं, राक्षस को मार के रामचंद्र जी भगवान ने जो है हमारी रक्षा करी। इसलिए बहुत से लोग जो है राम नाम का जप जपते हैं। इस राम नाम से कुछ भी नहीं होगा। कहते हैं राम एक तापस तिय तारी, नाम कोट आघव उद्धारी। राम ने तो एक अहल्या का उद्धार किया, वो पत्थर बन के बैठी थी, उसका चरण छूते ही साथ जो है पूर्व रूप धारण करके वो चले गई। रामचंद्र जी ने एक गौतम की स्त्री अहल्या का उद्धार किया। नाम तो जो है कोट्यावधि जीवों को जो है उद्धार करने वाली ताकत। अब वो राम नाम भी जपना, वो किस तरह से जपा जाए ये भी पता नहीं। हम सारे राम राम कहते हैं। बहुत से लोग कोई राम नाम का उपदेश भी दे देते हैं, और कई लोग जो है राम कृष्ण हरि, दोनों एक ही, सब तीनों एक ही बात हुआ। राम और कृष्ण और हरि ये तीनों ही एक ही। इसलिए राम नाम भी जपना हो। राम रामेति रमे रामे मनोरमे। राम रूपी जो शक्ति, रमण शक्ति जो है, उस रमण शक्ति में रमे रामे, तेरा अंतरात्म रूपी जो है रमैया है, उसमें रम जा। फिर क्या कहते हैं, मनोरमे, मन भी जो है उसके अंदर में रमा दे। तो फिर सहस्र नाम तात्तुल्यम राम नाम वरानने। तू सहस्र नाम मर्जी जितना जप ले, मगर इस तरह से एक ही नाम जपे तो काफी है। ऐसा नाम जपे, बाकी राम राम तो सब कोई कहे। और असुर हो या सता नहीं, फिर रक्षक को भावा। आप ही राक्षस बनता, उसका रक्षक भी आप ही बन जाता। तो लोगों को भरमा के अपनी ओर खींच ले जी। रक्षक जान के जपे जीवन, सुनरे भक्षक करा। और रक्षस समझ के सारे ही जीव उनके नाम जपते हैं, वही फिर भक्षक हो जाता काले ही जी। निर्भय निडर नाम लौलावे, नकल चिन्ह परित्याग। कहते हैं कि जो सत्य नाम में जो है जब लव लगे, निडर डर से रहित और सकल भय त्यागे, सारे ही भयों को छोड़ दे, कोई देवी देवता आपको कुछ भी नहीं कर सकता। और निर्भय निडर नाम लौलावे, नकल चिन्ह परित्याग। सारा ही नकली नाम को समझ के उसको त्याग और सत्य नाम से जो है अपना लव लगा जी। नाद बिंद के न्यार बतायो, सुरत सोहंगम जागे। क्या नाद और बिंदु, और उससे भी अलग है। उसके आगे सोहम शक्ति रूपी जो है सुरत, ऊपर ले आवाज में मिलके उसका रूप हो जी। निराधार नित्व निअक्षरा। वो नाम कैसा है, निराधार, किसी के आधार में नहीं है और किसी तत्वों में मिला नहीं है और अक्षर से रहित है, वो जो है नाम जी। निसंशय निष्कामी। उसके अंदर में किसी तरह का संशय नहीं, किसी तरह का इच्छा भी नहीं जी। निस्वादी निर्लिप्त व्यापित, निश्चिंत अगुण सुखधामी।
और उसके अंदर में कोई स्वाद ऐसा ही है करके कह नहीं सकते, और निर्लेप है, किसी से लेपायमान नहीं है, और निश्चिंत, कोई चिंता नहीं, और गुणों से रहित है। जी। निराधार निस्तत्व निरक्षर निसंशय निष्कामी निस्वादी निर्लिप्त व्यापित निश्चिंत अगुण सुखधामी नाम स्नेही चेतो भाखो घर की डोरा। क्या उस नाम के साथ स्नेह प्रेम संपादन करके जागृत हो जाओ, और हाँ, वो ऊपर से आने वाली जो है घर का लाइन और डोर जो है उसके अंदर में लीन होके आप सीधा रास्ता चलते हैं। जी। सब चलत न जमतो। अब जब जो है गुरु की गम्यता जो है वही नाम का अनुभव है, उसमें अनुभव रूप हो जाओगे, जब जो है वहाँ पास आ ही नहीं सकता, कोई आपके पास सामान नहीं है, जब से वो परे नाम। जी। नाम स्नेही चेत हो भाखो घर की डोरा निरखो गुरु गम सुरत सब चलत न जमतोरा। पाप पुण्य में जीव अरुझाना पार कौन विध पाया। अब प अक्षर का जो है वर्णन करता है, सारे ही जीव पुण्य और पापों के अंदर में अपना भविष्य व्यतीत और नष्ट कर रहे हैं। कोई पाप किया, उसके बदले में जो है पुण्य का विचार हुआ, पुण्य करते करते जो है उसे पाप ही हुआ। ये सारे जो है जीव पुण्य और पाप कर्मों के अंदर में अपना जीवन जो है लगा के अपना आप ही नष्ट होते हैं। और पाप पुण्य में जीव अरुझाना पार कौन विध पाया। जब तक आपके हृदय में पुण्य और पाप का जो है संकल्प उठाई करते हैं, तो फिर इनसे जो है आप पार किस तरह से लंघोगे। जी। पाप पुण्य फल भुगते तन धर फिर जम सतावे। क्या उसी पुण्य और पाप का फल ही शरीर धारण करके आना और कर्म करना, फिर जो है जमदूतों के हाथ हवाले हो जाना। जी। प्रेम भक्ति परमात्म पूजा परमार्थ सुधारे। क्या प्रेम भक्ति जो है ये केवल जो है परमार्थ रूप है। जब तक आपके हृदय में गुरु और सत्य नाम के विषय में प्रेम जागृत नहीं होगा, तब तक भक्ति सिद्ध नहीं होगी। उस भक्ति से जो है अंदर जागृति होगी। जी। पावन जन्म परस पद पे है पारस शब्द विचार। पावन और प्रेम भक्ति परमात्म पूजा परमार्थ सुधारे। पावन जन्म परस पद पे है पारस शब्द विचार। तब आपका शरीर जो है पवित्र और पावन और निर्मल होगा। अंदरूनी शक्ति के साथ यानी नाम के साथ जो है आपका चित्त स्पर्श होगा। नाम अमर है, उस नामामृत पान करके या नाम में मिलके तू भी नाम रूप हो। जी। पीव पीव कर रतन लगावे परिहर कपट कुछ
कहते हैं कि परमात्मा रूपी जो है पिता का रटन हृदय से आहो रात्र जो है नाम स्मरण करे। नाम जपने के लिए कोई टाइम नहीं, दिन में जपो, रात में जपो, काम करते समय में जपो, खावत पीवत सोवत जागत हमेशा जो है नाम स्मरण करो। नाम स्मरण के लिए कोई स्नान और संध्या की जरूरत नहीं है, अंगुली गिनने की जरूरत नहीं, माला फेरने की जरूरत नहीं। दिन रात जो है अपने हृदय में जो है नाम स्मरण रटा ही करो। और पीव पीव कर रटन लगावे, परिहर कपट कुचाल। मगर नाम स्मरण करते हुए अंदर जो है कपट नहीं होना चाहिए। एक जो है पहले वर्ली पर जो है सत्संग होता रहा, ऐसे ही बारिश का दिन था, सारे लोग आप अपना छतरी जो है वहाँ रखे और अंदर सत्संग सुन रहे थे। एक बाहर से आधा सत्संग में राम कृष्ण हरि करके वो आके बैठा। मैं बोला आज ये नया ही राम कृष्ण हरि कहाँ से आया? और जाते समय में राम कृष्ण हरि चुप नहीं गया। सत्संग समाप्त होके उठने से पहले ही वहाँ से एक छतरी लिया, रामकृष्ण हरि गया। नाम स्मरण करते समय में अंदर कोई कपट न रहे, निष्कपट होके हानि लाभ की तरफ ख्याल न देते हुए, मान अपमान का ख्याल न करते हुए, केवल एक नाम स्मरण जपते समय में नाम रूप होके जपो। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। आहो रात रटन लगाते हुए हृदय में वही वही रहे तो फिर उसको ढूंढने की क्या जरूरत पड़ती। और हम अंदर जो है कपट रख के अवस्थाधीन होके नाम स्मरण करते, इसलिए नाम का इतना लाभ नहीं होता। बहुत से लोगों को तो नींद सताती। दूसरे कहते हैं मैं तो बैठ तो जाता हूँ, ना भजन है ना नींद है, गुमसुम घूमया बैठ जाता हूँ। तीसरा कहता है कि मेरे को उठना ही नहीं होता। चौथा कहता है कि मैं 5-10 मिनट बैठ के सो जाता है। बाबा इतने में जो है आप काम पर जाओगे, वहाँ घूमया सम्या बैठ जाए तो क्या पगार मिलेगा? और 5-10 मिनट काम करोगे और घर को आओगे तो पगार मिलेगा? ये बाबा ये सारा ही नाम रूपी जो है पगार ही प्राप्त करना है। सर्वस्व जो है अर्पित करके कर। मालिक कोई कम कीमत वाला नहीं, उनका जो है पगार सिर काट के लेना है। अपना सिर काट के देवे तब वो पगार मिलेगा, नहीं तो नहीं। और हम सारा जो है जगत का बवाल लेके बैठ जाते हैं, वही जो है सामने आ जाता है। किसी से जो है बातचीत हुई हो, भाई भाई के अंदर में झगड़ा हुआ हो, किसी से पैसा लेना देना हो, वो सारा लेके जो है हम भजन में बैठ जाते, वही भजन हो जाता। वो परमात्मा का कहाँ रहता जी। पीव पीव कर रटन लगावे, परिहर कपट कुचाल। कुचाल नाम जो है दुर्वासना और जो है गुंडी यानी खराब चालों को तो छोड़ दे जी। प्रीतम बिरह बिजोग जहाँ, पाव पड़े तहि काल। कहते हैं कि प्रीतम के साथ प्रेम और विरह और वियोग होवे तब जो है वो काल शक्ति आपको आके नमस्कार करेगी जी।
पीव पीव कर रतन लगावे, परिहर कपट कुचाल। प्रीतम विरह जोग जहाँ, पाव परे कहि काल। हरा मोस कर फिकर फेल मत, फहम करे दिल माही। आपके हृदय में जो दुनिया का फिक्र है, उस सारे ही जो है फिक्र को निकाल के फम नाम जो है उसका याद और स्मरण अपने हृदय में धारण कर। क्योंकि एक हृदय में चोर और साहू कदापि नहीं बैठ सकते। मैं चोरी भी करूंगा और साहूकार भी रहूंगा तो ये बन नहीं सकता। या तो साहू तो हो जाए, या तो चोर का चोर बना रहा है। कोई कहता है मैं सत्यवादी भी बनूं और असत्य कर्म करूं, तो फिर कैसा सत्यवादी हो सकता? क्या दो खड्ग एक म्यान में रह नहीं सकते? या तो परमात्मा का चिंतन रख, या तो दो दुनिया का सारा जो कचरा कूड़ कचरा म्यूनसिपालिटी का डब्बा भर ले, और दूसरा क्या हो जी। हरा मोस कर फिकर फेल मत, फहम करे दिल माही। प्रफुल्लित सतगुरु गुण गावे, जमत ही देख डराई। क्या प्रफुल्लित आनंदमय हो के उस सदगुरु का गुणानुवाद करे, तब जो जमराजा आपको देख के भयग्रस्त होके दूर भाग जाए। इतना नाम और गुरु भक्ति में शक्ति है, परंतु कोई कोई विरले पुरुषों जी। हाजिल तो जो आपा मेटे, हना होय गुरु सेवे। कहते हैं कि सबसे जो है फाजिल यानी निरर्थक किसी काम का नहीं है, वो कौन सा? मैं हूं अहंकार। और पहले भी वो नहीं था, और बाद में जैसा जैसा आपका आयुष्य बढ़ते गया, वैसा उसके साथ अहंकार भी बढ़ते गए। कुटुंब परिवार का अहंकार, पैसे पानी का अहंकार, शरीर बलवान का अहंकार, बुद्धि का अहंकार। मैंने जो है इतना चालाकी से इतने लोगों को फंसाया, वो अहंकार, ये सारे ही फाजिल है, किसी काम का नहीं है। ये निरर्थक है। आपका जीवन नष्ट करने के लिए उस काल भगवान ने अहंकार को खड़ा किया। और हाजिल तो जो आपा मेटे, हना होय गुरु सेवे। अब ये फाजिल रूपी अहंकार जो है किस तरह से नाश होगा? एक गुरु सेवा से ही ये ममकारत्व दूर हो सकता, और कोई उपाय ही नहीं है। सेवक तो बतेरे बन जाते हैं, मगर उसमें कोई बिरला एक सेवक होता है। ऐसे तो सारे सेवक हैं, हम सारे सेवा कर देते हैं। कौन भला जो है सेवा से अलग है? पेट की सेवा तो सारों को लगी, ये तो सेवा ही करना ही। उसके बाद बाल बच्चे कुटुंब परिवारों की सेवा, वो भी तो सेवा ही है। वो न करे तो फिर वो माने कहाँ? वही जमदूत घर में बैठे रहते, सेवा न करे तो इसको खाना भी मिलना मुश्किल है। तो सेवा वो चीज है जिसके अंदर में जो है मैं मेरे का लेश ही नहीं रहे। मैंने ये किया, ये न हो। एक जो है 3 आदमी मिलके दुष्काल पड़ा था, दूसरे देश में जाके अपना पेट का गुजारा करने के लिए गए। वहाँ जाके एक जो है सेठ से पूछते हैं कि महाराज, हमारा देश में जो है दुष्काल पड़ा है, इसलिए
हम लोग यहाँ तीनों आदमी भाग के आए हैं, कुछ आपके यहाँ काम हो तो दे दे। उसमें 3 आदमी में एक था धोबी, एक था तेली, एक पठान था। ये तीनों ही मुसलमान, धोबी, मुसलमान जो है तेली और एक पठान। आप कौन भाई होते करके जो है उस सेठ ने पूछा। धोबी ने बोला, देश छोड़ देश में आके फिर मैं धोबी का धोबी रहूं, फिर आने का मतलब ही क्या? आप कौन होते हो? मैं तो शेख शायद होता हूं। तेली से पूछा गया कि आप कौन होते हो? मैं तो सैयद साहब हूं। पठान ने सोचा, तेली और धोबी शेख सैयद बन के बैठ गए। मैं पठान का पठान ही बना रहा हूं, तो फिर क्या हुआ? उनसे पठान से पूछा गया कि आप कौन होते हो? मैं खुद खुदा होता हूं। इस तरह ये अहंकार जो है इतना जबरदस्त है, इसको समझना ही मुश्किल है। प्रकृति से बाहर है, हमारी बुद्धि से बाहर है। जी हाजिर सो जो आपा में फना हो या गुरु से फांसी काटे कर्म भरम की सत्य शब्द चित्त दे। जो कर्म और धर्म की जो है फांसी कट जाएगी और सत्य शब्द के साथ आपका चित्त मिलाप होगा, आप अमर हो जाओगे, काल आपके नेड़े भी नहीं आ सकेगा। ये जो है सच्चा मार्ग है। फिरे फिरे नर धर्म बस तीरथ माहि नहाया। अब बहुत से लोग जो है तीर्थ में स्नान करना, वहां कोई देवी देवता भी होंगे, उसका नमस्कार करके आना। हमारे हिंदुस्तान में जो है 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग और उपतीर्थ जो है 68 हैं सारे मिलकर। हर एक ग्रंथों में जो है एक एक तीर्थ की महिमा है। अब काशी जी का इतना महिमा काशी कांड में लिखा हुआ है, वो महिमा सुनते ही साथ काशी भाग जाए, ऐसा है। मगर वहाँ काशी जी में जाके देखो, जो वहाँ रहने वाले और काशी का अनुभव जिसको है वो खुद जानते होंगे। रांड सांड सीढ़ी सन्यासी, इनसे बचे तो बचे काशी। विधवा स्त्री काशी क्षेत्र में जो है जाके मरने से शंकर जी प्रसन्न होकर कैलाश ले जाते हैं करके पुराणों में लिखा हुआ। अब घर में क्या काम है, चलो काशी गए। और काशी जी में गए, वहाँ काम वासना वगैरह प्रकट हुआ, तो फिर उन्होंने अपने ख्याल को बदला दिया और संसारी बन गए। रांड सांड, सांड नाम जो है शंकर जी को बड़े बड़े बैल छोड़े हुए रहते हैं। काशी जी के अंदर में गलियां बहुत छोटे छोटे हैं पुराने जमाने के। उधर से एक आया और इधर से एक आया, बीच में सपड़ा, तो फिर इनको काशी मिल गई। रांड सांड सीढ़ी सन्यासी, और गंगा जी की जो है सीढ़ियाँ इतना जो है बारीक छोटे हैं, पैर खिसक गया तो फिर गंगा में गया। अब ये तीनों से भी बच जाए, सन्यासी बैठे हुए, वो कहते हैं कि हमारे मठ में चलो, मैं तुमको उपदेश देता हूँ और तुम मेरा चेला बन, और फुकट का कोई जो है सेवक मिलता है तो फिर क्या पैसा न पानी, खा पी के जो है वहाँ उनका जो है साफ सूफ झाड़ू मारते रहो और दूसरा।
इन चारों से जो बचे तो फिर जो है काशी में वास करे। इसलिए आप फरमाते अनेकों तीर्थों का महिमा लिख के रखे हुए हैं और आजकल जो है तीर्थों में जाना बड़ा सुलभ है। पहले ज़माने में काशी जाता हो वापस आने का नाउम्मीद करके सारे गांव वाले मिलके उनको बड़े संभ्रम के साथ जो है भेजते थे बाहर, क्योंकि पैदल जाना था। वो काशी वापस कब लौटेगा ये तो मरा ही समझ के वो सारे उनको जो है मान पान जैसा मुर्दे को भेजते इस तरह भेजते थे। अब तो जो है ट्रेन भी है, बस भी है और उससे भी ज़्यादा जो है विमान से भी जाते। तो वहाँ जाके देखो तो कुछ भी नहीं। इस वास्ते बहुत से लोग तीर्थ फिरने का नाम ही परमार्थ समझ लेते हैं, अपना आयुष्य निरर्थक ठोकर में लग जाता है। जी कहाँ भये नर घोर के पिए वो सत्य प्यास न जाए। तो खाली जो है घोल के यानी जो है घास के ऊपर जो है ओस पड़ा हुआ रहता, उस घास को घोल के पीने से जो है क्या प्यास जाएगी? सवेरे जो है ओस पड़ा रहता, पानी का बूंद जैसा नजर आता, उसको ही पी ले गए तो क्या जो है प्यास जाएगी? इसी तरह ये तीर्थों का कोई ख्याल लेके उसको समझे कि मैं मुक्त हूँ तो ये कदापि हो नहीं सकता। जी फिरे